नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये जो क्लास है ये स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के फाउंडेशन बैच की क्लास है, जिसमें हम लोअर पीसीएस की अगर बात करें तो जितने भी जो लोअर पीसीएस या लेखपाल के सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी भर्ती है उन सब के लिए इस क्लास को आप देख सकते हैं। इस क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लास्ट क्लास तक हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि रिबन, टैब और बार के बारे में, कि रिबन क्या होती है, टैब क्या होती है और बार क्या होती है, इनके बारे में हमने बात की थी। उसमें कुछ बार के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। बाकी जो पॉइंट है वो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी क्लास नंबर कौन सी है? 3rd नंबर क्लास है। इससे पहले अगर बात करें तो हमने क्लास फर्स्ट जो थी उसमें हमने एमएस वर्ड का क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था। जो हमारी क्लास सेकंड थी उसमें हमने रिबन, टैब, बार के बारे में पढ़ा, कुछ पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद अपनी क्लास है ये 3 नंबर। आज शाम को एक क्लास रहेगी पीवाईक्यूज की, एक क्लास रहेगी पीवाईक्यूज की, जिसमें मैं आपको एक्सेल के पीवाईक्यूज करवाऊंगा। तो मान लो आपका एक्सेल का टॉपिक है और उससे पहले इस क्लास को देखो तो भी कोई समस्या नहीं। क्लास टॉपिक के बाद यानी कि जब अपने एक्सेल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी देख सकते हो। ये भी क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। ये लास्ट क्लास है थ्योरी की जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। उसके बाद जो भी क्लासेज है वो सारी की सारी एप्लीकेशन में लाइव रहेगी। यूट्यूब पे अपने पीवाईक्यूज वगैरह का जो पार्ट है वो सारा का सारा अपने यूट्यूब पे देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है इस बैच को लेकर। ये अपना जो बैच है ये है यूपी ट्रिपल एससी के लिए फाउंडेशन बैच। ये बैच है, इसका जो प्राइस था ये कल तक था 199, लेकिन काफी सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर एक दिन के लिए ऑफर और दे, तो आज रात तक आप इसको 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ना इस बैच के साथ है, अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मुझे ना प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने में, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, तो आप अगर ट्राई कर सके तो ये बुक जो है जिसमें आपका लेखपाल का पूरा पेपर इसी बुक में से था, मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, आप देख लेना। ये वाली बुक है, ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बैच और इस बुक के लिए इसी ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो सर। हाँ, यूट्यूब पे शाम को आएगी ये वाली क्लास है, लाइव नहीं है, यूट्यूब पे शाम को आएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये बैच के बारे में जानकारी थी। अगर मान लो आपने पेड बैच में है, आप इस बैच में पढ़ रहे हैं और आपको लगे कि सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, तो आप अपने बुक सेक्शन में जाके ये बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। 6 से 7 दिन में आपके पास घर में पहुंच जाएगी। बुक बाय पोस्ट ऑफिस आती है। आप जो एड्रेस फिल करते हो तो वो कंप्लीट एड्रेस डालना, जिसमें नाम, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, सही डालना, ताकि पोस्टमैन आपको कॉल करे तो आपसे बात हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब अगर बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एमएस वर्ड चल रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड की अगर बात करें, एमएस वर्ड की अगर बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है एमएस वर्ड में? जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? रिबन, टैब और बार के बारे में चल रहा है। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? रिबन क्या होता है, टैब क्या होता है, और अगर बात करें किसकी? बार की। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक बात देखी थी कि लास्ट क्लास की अगर पॉइंट ध्यान हो तो मैंने कहा रिबन, टैब और बार की शुरुआत ऑफिस के 2007 वर्जन से हुई थी। रिबन, टैब, बार की शुरुआत ऑफिस के कौन से वर्जन से हुई थी? तो 2007 के वर्जन से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब अगर बात करें तो हमने समझा था, मैं रिकॉल कर रहा हूं लास्ट क्लास को, हमने समझा कि अगर आप कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे हो, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, मेन स्क्रीन पे हो, तो यहां हमारे पास एक ही बार होती है जिसका नाम क्या होता है? टास्क बार। सबसे नीचे वाली बार कौन सी होती है? टास्क बार होती है। टास्क बार का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है इसमें स्टार्ट बटन होता है, और राइट साइड वाला पार्ट होता है, इसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम में ट्रे की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। तो जो मेन स्क्रीन होती है उसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, राइट साइड में हमारे पास क्या होती है? सिस्टम ट्रे होती है। ये हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस की थी। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा कि हम वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। किसको स्टार्ट कर लेते हैं? एमएस वर्ड को। अब आपने एमएस वर्ड जैसे ही स्टार्ट किया, एमएस वर्ड जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आपके पास स्क्रीन पर बहुत सारी बार आती है, जो स्क्रीन के नीचे भी होती है और स्क्रीन के ऊपर भी होती है। जैसे यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको बार दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई? सबसे नीचे वाली जो बार हमारे पास है वो कौन सी है? टास्क बार है। स्क्रीन के सबसे ऊपर भी कुछ बार होती है,
जैसे सबसे ऊपर हमारे पास जो पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे पास एक पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं। बार का मतलब सिंपल है, जो स्क्रीन पर पट्टियां होती है उनको हम क्या कह देते हैं, बार कहते हैं। देखिए, और एक हमारे पास यहाँ पर पट्टी होती है। सबसे नीचे वाली अगर मैं बार की बात करूं तो ये जो बार हमारी होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार स्क्रीन के कहाँ होती है, बॉटम में होती है। स्क्रीन के कहाँ होती है, बॉटम में होती है। सबसे ऊपर वाली बार की अगर बात करूं तो ये कौन सी बार होती है, टाइटल बार होती है। कौन सी बार होती है, टाइटल बार होती है। इस टाइटल बार के नीचे वाली जो बार होती है इसको हम बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलते हैं, रिबन बार। रिबन बार के जस्ट नीचे एक बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो वाली बार होती है ये हमारी टैब बार है। कौन सी बार है, टैब बार है। और ये जो हमारे पास बार है ये कौन सी बार है, रिबन बार है। इसके नीचे एक बार होती है, इस बार को हम किस नाम से जानते हैं, रूलर बार के नाम से जानते हैं। किस बार के नाम से, रूलर बार के नाम से जानते हैं। ये जो बार होती है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे पास बार होती है ऊपर वाली इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। और ये जो बार होती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, क्या कहते हो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब एक हमारे पास यहाँ पर एक पट्टी होती है छोटी सी, इस बार को हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक के एक्सेस से टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। एक अलग से पट्टी होती है जो कहीं भी हो सकती है, मैं यहाँ बना रहा हूँ बट एक्चुअल में यहाँ नहीं होती। कहाँ होती है, ये जब समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट टूल बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट टूल बार के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास बार है। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरा बता दिया था आपको किसके बारे में, टास्क बार के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया, हमने स्टेटस बार के बारे में पढ़ लिया, हमने टैब बार के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइटल बार के बारे में पढ़ लिया। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमारी सबसे पहले जो बार पढ़ने वाली है वो हमारे पास कौन सी बार है, हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की बात करेंगे। हाँ, हाँ जी, ठीक है, सबको क्लियर है। आवाज वगैरह ठीक आ रही है अभी, एक बार बता देना जो भी लाइव स्टूडेंट बैठे हैं। बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही, बिल्कुल भी सही चल रहा है सब, बताओ भी। ठीक है, चलिए। अब अगर बात करें तो हमने कहा कि एमएस वर्ड के बारे में ये पढ़ना है, तो आज सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वैसे तो कुछ भी ना बताओ, लेकिन मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताता हूं जहां हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये हमारी स्क्रीन है। इस स्क्रीन में जो जो जरूरत है वो बार बना रहा हूं। इसके ऊपर हमारे पास एक स्टेटस बार है और इसके पास में हमारे पास क्या है, एक बार है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। देखो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होती है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हाइड होती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हाइड होती है। हाइड बोल दो या आप इसको बोल दो डीएक्टिव होती है। क्या होती है, डीएक्टिव होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समझने में होगा कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बाय डिफॉल्ट यहां पर होती आएगी अगर तो यहां आएगी, लेकिन जैसे ही आप एमएस वर्ड चलाते हैं तो ये बार यहां दिखाई नहीं देती है। बार यहां दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर दिखाई देगी तो देगी यहीं दिखाई, लेकिन ये दिखाई यहां नहीं देती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर पूछे कि बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की पोजीशन बताओ तो ये हमें एमएस वर्ड में दिखाई नहीं देती। या तो बोल दो छुपी हुई है,
या अभी क्या है, एक्टिव नहीं है। सर इसके पीछे कारण क्या है कि एक्टिव क्यों नहीं है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एक्टिव इसलिए नहीं है, अब पॉइंट देख लेना, सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। मेरा पेज का ओरिएंटेशन, मेरा पेज का जो ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन, पेज का जो ओरिएंटेशन है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। पेज का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कैसा है, पोर्ट्रेट है। आप जानते हैं कि पेज के ओरिएंटेशन दो होते हैं, ये जो ओरिएंटेशन होता है और एक ये ओरिएंटेशन होता है। इस ओरिएंटेशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। क्या कहते हैं, लैंडस्केप। और इस ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। अगर पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, इसका मतलब मेरी जो स्क्रीन है, मेरी जो स्क्रीन है वो बड़ी है और पेज उस पर क्या है, छोटा है। मेरी स्क्रीन क्या है, बड़ी है, पेज उस पर छोटा है। स्क्रीन बड़ी है, पेज छोटा है, इसका मतलब जो मैं यहां लिखूंगा या मैं इधर कुछ भी लिखूंगा, तो इसको देखने के लिए और इसको देखने के लिए मुझे स्क्रीन को इधर उधर स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यूं देखो कि मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, ये मेरा डायग्राम छोटा है लेकिन मेरी स्क्रीन बड़ी है, तो बताओ क्या कोई मैटर स्क्रीन के इधर गया है क्या, नहीं गया। लेकिन अब देखोगे तो मान लो मेरे पास मैटर है ज्यादा और स्क्रीन है छोटी, तो मुझे किस बार की जरूरत पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ेगी। तो पहला लॉजिक ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होती है ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हाइड होती है। क्योंकि जवाब ये है कि इसमें पेज का ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, पहला सवाल। दूसरा ये है कि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11 पॉइंट होता है। कितना होता है, 11 पॉइंट होता है। देखिए अगर बात करें फॉन्ट साइज की, किसकी बात करें, फॉन्ट साइज की, फॉन्ट साइज को पॉइंट में मापते हैं। अगर कोई पूछे कि फॉन्ट का साइज कितना है, तो सर इंच में पूछेंगे, सेंटीमीटर में पूछेंगे कि किस में पूछेंगे, तो आप बता देना पॉइंट में पूछते हैं। सर ये पॉइंट पहली बार नाम सुन रहे हैं तो ये याद रख लेना कि अगर 72 पॉइंट आपके पास हो तो टेक्स्ट आपका 1 इंच के बराबर होता है। 72 अगर आपके पास पॉइंट हो तो टेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, 1 इंच के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं, 72 पॉइंट होते हैं। फॉन्ट साइज की अगर मैं बात कर लूं यहां पर कि फॉन्ट साइज क्या क्या हो सकता है, तो डिफॉल्ट अगर फॉन्ट साइज आपसे कोई पूछ ले, डिफॉल्ट अगर फॉन्ट साइज की बात करें तो हमारा कितना होता है, 11। अगर एमएस वर्ड में कोई कह दे कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 1 कर सकते हो। एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हो, 1638 कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 1638 कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर एक हमने बार लिखी थी फॉर्मेट टूल बार, याद करके देखो, अभी अभी अपनों ने उसका नाम जरूर लिखा था, यहां पर लिखा था ये रही फॉर्मेट टूल बार। अगर इस बार पे फॉन्ट साइज है, फॉर्मेट टूल बार से अगर कोई पूछे तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11। मिनिमम फॉन्ट साइज फॉर्मेट टूल बार पे कितना होता है, 8। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, 72। अब डाउट क्रिएट हो गया कि सर कब मैं 1 बताऊंगा, कब मैं 1638 बताऊंगा, कब मैं 8 बताऊंगा और कब मैं 72 बताऊंगा। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई सीधा पूछे कि एमएस वर्ड में फॉन्ट कम से कम कितना, तो 1। कोई पूछे कि एमएस वर्ड में ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट कितना, तो 1638। कोई पूछे कि एमएस वर्ड में फॉन्ट जो साइज है वो फॉर्मेट टूलबार से कम कितना, तो 8। फॉर्मेट टूलबार से ज्यादा कितना, 72। और डिफॉल्ट कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11। तो मुझे ये पता चला, अब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि डिफॉल्ट मेरा फॉन्ट का साइज कितना है, 11। अगर मैं कोई भी चीज लिख रहा हूं, कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूं, तो फॉन्ट साइज 11 में लिखा गया। अब मैं 11 में लिखूंगा तो न तो ये 11 वाला इधर मैटर स्क्रीन के पीछे गया, न ये ऊपर स्क्रीन के पीछे गया, न इधर स्क्रीन के पीछे गया। इसी कारण से मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रीन बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। क्या क्या कारण होते हैं कि जिससे हॉरिजॉन्टल स्क्रीन बार पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, स्क्रीन बड़ी होती है, पेज छोटा होता है, इसलिए मैटर स्क्रीन के पीछे छुपता नहीं है। अगर मैं पेज का ओरिएंटेशन क्या कर दूं, लैंडस्केप कर दूं, तो मेरी स्क्रीन क्या है,
इतनी है और पेज मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसलिए जो LA जो शब्द है इसको देखने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहां नहीं चाहिए। तो अगर मैं पोर्ट्रेट से मैं क्या कर दूंगा, लैंडस्केप कर दूंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहां आ जाएगी। अगर मैं फॉन्ट साइज 11 से 1638 कर दूंगा तो मान लो मेरा फॉन्ट साइज अब कितना हो गया, इतना बड़ा फॉन्ट साइज हो गया, इतना बड़ा फॉन्ट साइज हो गया। तो अब बताओ इधर मैटर को देखने के लिए और उस साइड के मैटर को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा। यही कारण है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देती, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग ओरिएंटेशन कैसी होती है, पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11। तो 11, जब 11 में कुछ भी लिखोगे तो स्क्रीन के आगे पीछे छुपेगा नहीं। ठीक है, दो कारण पता चले। तीसरा कारण क्या कहता है कि अगर मैं जूम की बात करूं, जूम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 100% होता है। यही कारण है कि 100% चीजें देखने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 100% चीज जूम मिल रहा है तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारे पास जूम की फैसिलिटी है। अब अगर मान लो मैं जूम, अभी देखो ये मैटर जो है ये स्क्रीन के पीछे नहीं गया तो मुझे इधर उधर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। इधर भी कोई मैटर स्क्रीन के पीछे नहीं गया, लेकिन जैसे ही जूम की बात करूं तो 100% है। मैं जूम बढ़ा के देखता हूं, मैंने जूम बढ़ाया तो देखो, ये देखो मैटर चला गया, ये मैटर चला गया। अब आधा मीटर मेरा इधर चला गया, आधा मीटर ऊपर चला गया, आधा मीटर इस साइड चला गया। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होती है वो लेफ्ट टू राइट के लिए होती है। किसके लिए होती है, लेफ्ट टू राइट के लिए होती है। अब जब लेफ्ट टू राइट की मैं बात करूं, यहां पर लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा मैटर क्या हो गया, इस साइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का सहारा लेना पड़ा। मुझे इस साइड करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का सहारा लेना पड़ा। तो यही कारण है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहां पर होती नहीं है, क्योंकि पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, फॉन्ट का साइज 11 होता है, जूम बाय डिफॉल्ट 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। आलो अपने जूम को 100% पे करेंगे तो अपनी अपनी पोजीशन पे क्या आ गई, ये इसलिए इधर हो गया क्योंकि अपने इसको थोड़ा सा हिलाया था। अब देखिए, अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं होती यहां पे। क्यों नहीं होती कि सर पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, हमारा जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज है वो 11 है, एक हमारे पास जूम बाय डिफॉल्ट क्या है, 100%। इसी कारण से हमारे पास किसकी जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, अगर कोई ये बोल दे कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्ड रैप अगर मैं क्या कर दूं, वर्ड रैप ऑफ कर दूं, वर्ड रैप को मैं क्या कर दूं, ऑफ कर देता हूं। वर्ड रैप की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट मेरा वर्ड रैप डिफॉल्ट रूप से हमारा क्या होता है, ऑन होता है। डिफॉल्ट रूप से हमारा वर्ड रैप क्या होता है, ऑन होता है। अगर मान लो मैं वर्ड रैप की बात करूं तो वर्ड रैप क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट लिखूंगा ऑटोमेटिक पेज कंप्लीट होते ही टेक्स्ट मेरा किस में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो बताओ अगर मैं वर्ड रैप ऑफ करता तो क्या होता, मैं इधर लिखता चला जाता, पेज कंप्लीट हुआ तो जो भी लिखूंगा वो आगे लिखा जाएगा और ये मैटर किधर चला जाएगा, स्क्रीन के पीछे चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे वो कारण बताओ जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। तो यही कारण है कि पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। पेज का ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है। जूम 100% है। यही कारण है कि हमारे पास फॉन्ट का साइज क्या है, 11 है। यही कारण है कि हमारे पास क्या है, वर्ड रैप क्या है, ऑन है। वर्ड रैप ऑन है तो दूसरी लाइन बन जाएगी, पहली लाइन के अंदर ही सारा मैटर छुपेगा नहीं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये कारण है। सर मुझे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हाइड करने से अब क्या करना है, अनहाइड करना है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को क्या करना है, अनहाइड करना है। ये तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हाइड है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को क्या करना है, अनहाइड करना है, या हम कहें डीएक्टिव है, तो क्या करना है, एक्टिव। इनमें से किसी भी काम को उलट दो। या तो आप एक काम करो कि पेज का ओरिएंटेशन आप एक काम करो, लैंडस्केप कर दो। जैसे ही पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप करोगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, पेज का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पेज
ऐसे हो जाएगा, स्क्रीन हमारी छोटी रह जाएगी, तो मैटर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा सर और क्या है, अगर मैं फॉन्ट साइज क्या कर दूं, बढ़ा दूं, यानी सीधा सीधा अगर मैं बोल दूं कि फॉन्ट साइज 1638 कर दूं तो क्या होगा, तो 1638 करूंगा तो जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो स्क्रीन के इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा, ये भी ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, मैं इस साइड नोट कर रहा हूं, जूम इंक्रीज कर दो, जूम अगर बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगी। और क्या लिखा है कि वर्ड रैप को ऑफ कर दो, वर्ड रैप पे ऑफ कर दो। अगर मैं वर्ड रैप को ऑफ कर देता हूं तो हमारे पास कौन सी कहानी हो जाएगी कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगी। तो बताओ हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है क्या ये बाय डिफॉल्ट दिखाई देती है या नहीं देती, तो मैंने कहा बाय डिफॉल्ट ये हाइड होती है। क्या कारण है कि ये हाइड होती है, क्योंकि पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो इसकी जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 है तो इसकी जरूरत नहीं, जूम 100% है तो इसकी जरूरत नहीं, वर्ड रैप ऑन है तो इसकी जरूरत नहीं। तो सर फिर कब जरूरत होगी, जब आप पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप करोगे तो इसको आना पड़ेगा, फॉन्ट साइज 1638 करोगे तो इसको आना पड़ेगा, जूम इंक्रीज करोगे तो इसको आना पड़ेगा, वर्ड रैप ऑफ कर दोगे तो दूसरी लाइन बनेगी नहीं, एक लाइन में आगे लिखते जाओगे मैटर स्क्रीन के पीछे छिपता चला जाएगा। तो यही कारण है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट अगर क्लियर हो तभी अपने आगे बढ़ने का फायदा है, अदरवाइज देखो ये क्लास ज्वाइन करने का भी कोई ज्यादा सा बेनिफिट होगा नहीं। ये पॉइंट इतनी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारी बातें अगर आपको याद है तभी आजकल के जो सवाल है, अभी आप जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो लेखपाल के पेपर है उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत सारे क्या है चेंज करके पूछे जा रहे हैं, कुछ एसर्शन के सवाल आ रहे हैं, रीजन से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, उनके बारे में जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, ये तभी हम कर पाएंगे जब हर एक चीज के बारे में हर पॉइंट को अच्छे से समझा होगा। मैं ये चाहता हूं कि हर विद्यार्थी जो इधर इस एप्लीकेशन में पढ़ रहा है वो कम से कम क्लास को प्रॉपर तरीके से देखें, टेस्ट को प्रॉपर तरीके से देखें, पीवाईक्यू सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से देखें। एक बार आप पढ़ लो, एक दो बार आप रिवीजन में करोगे, ये चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये हमें पता चला कि केवल मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का पर्पज क्या है, किसी भी मैटर को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देखना हो, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट देना हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अगर होगी तो ये फैसिलिटी देती है, ये वाली ये फैसिलिटी देती है। वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है तो ये वाली फैसिलिटी देती है। कौन सी फैसिलिटी देती है, ये वाली, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो फैसिलिटी देती है वो कैसी देती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की फैसिलिटी देती है। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। तो अब अपने को पता चल गया कि इसको अनहाइड करना हो या एक्टिव करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो देखो ये नीचे वाली बार हमारी टास्क बार कंप्लीट होगी, इसमें हमने सारा पॉइंट पढ़ लिया है। दूसरी जो बार है ये स्टेटस भी कंप्लीट हो गया। तीसरी जो बार है ये हमारे पास, सॉरी ये ना, ये स्टेटस बार होगी, इसको भी अपने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने कौन सी बार पढ़ ली, टास्क बार पढ़ ली, स्टेटस बार पढ़ ली, और अब अपनों ने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी कंप्लीट कर दी है। अब ऊपर से अगर देखें तो टाइटल बार पढ़ लिया, टैब बार पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं रिबन बार की। किसकी बात करते हैं, रिबन बार की। अच्छा रिबन बार की अगर बात करें तो ये हमारे पास स्क्रीन है, इसी स्क्रीन में सबसे नीचे क्या है, टास्क बार, टास्क बार के ऊपर है स्टेटस बार, और ये हमारी है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हमारे पास सबसे ऊपर वाली बार है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे है टैब बार, और टैब बार के नीचे है रिबन बार, और रिबन बार के नीचे है रूलर बार है। नाम तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ये टाइटल है, ये टैब है, ये रिबन है। रिबन बार की अगर मैं बात करूं तो यहां पॉइंट लिख लेना, रिबन बार के प्रत्येक ऑप्शन की बात करें, किसकी बात करूं मैं, रिबन बार के ऑप्शन टैब बदलते ही बदल जाते हैं। बहुत अच्छा पर्सन है। देखिए ये मेरे पास टैब बार थी कल, अगर आपको ध्यान हो तो इस टैब बार में कुछ एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास मान लो होम है, या नए वर्जन में सबसे पहले फाइल आता है ना, सबसे पहले मेरे पास क्या है, फाइल है, फिर हमारे पास क्या है, जैसे होम है, फिर हमारे पास क्या है, जैसे इंसर्ट है ना। अब
जैसे ही इसके नीचे वाली बार की बात करूं मैं, तो ये है रिबन बार। ये कौन सी बार है? रिबन बार है। अब इस रिबन की बात करें, रिबन दो शब्दों में होते हैं, इन सब पट्टियों को रिबन बोलते हैं, सब पट्टियों को क्या बोल देते हैं? रिबन बार। अब इस रिबन बार का पर्पज क्या है? जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहां दिखाई देगा कट, मुझे दिखाई देगा कॉपी, मुझे दिखाई देगा पेस्ट। कट है, कॉपी है, पेस्ट है। इसका मतलब इस रिबन पर कौन कौन से ऑप्शन है? कट, कॉपी, पेस्ट है। सर अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? ये सारे ऑप्शन यहां से गायब हो जाएंगे। अब मुझे क्या दिखाई देगा? जैसे आ जाएंगे कवर पेज, कवर पेज, जैसे आ जाएंगे ब्लैंक पेज, जैसे आ जाएगा इंसर्ट टेबल, जैसे आ जाएगा हेडर फुटर, जैसे आ जाएगा हाइपरलिंक, जैसे आ जाएगा बुक मार्क, ये से आ जाएगा हेडर फुटर, हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। ये सारी सुविधा आ गई किसमें? इंसर्ट में। अगर मैं चला जाता हूं लेआउट में, इसके आगे पेज लेआउट है, मैं लेआउट में चला गया तो वहां पर आ जाएगा पेज, आ जाएगा कॉलम, आ जाएगा मार्जिन, आ जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब टैब के बदलते ही, रिबन बार के ऑप्शन टैब बदलते ही बदल जाते हैं। रिबन बार के ऑप्शन टैब बदलते ही बदल जाते हैं। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे आप चैट पे हो तो नीचे कुछ नाम अलग दिख रहा है, जैसे स्टेटस पे आओगे तो चीजें बदल जाएगी, कॉल्स पे आओगे तो चीजें बदल जाएगी। तो टैब के बदलते ही रिबन के सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। रिबन के सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी बार है? रिबन बार। तो रिबन बार के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से टैब में हैं। अगर आप होम टैब में हैं तो ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट की बात कर ली जाए, फॉन्ट है, फॉन्ट के साइज की बात कर ली जाए, फॉन्ट के कलर की बात कर ली जाए, हाईलाइट की बात कर ले, लेटर के केस की बात कर ली जाए। वहीं अगर मैं इंसर्ट पे हूं तो वहां पर कवर पेज, ब्लैंक पेज, हेडर है, फुटर है, क्रॉस रेफरेंस है, बुक मार्क है, ये सब फैसिलिटी होती है। ड्रॉप कैप फैसिलिटी है। पेज लेआउट पे अगर मैं आ जाता हूं तो उसमें मुझे क्या मिलता है? जूम मिलता है। पेज लेआउट पे आएंगे तो जैसे मार्जिन मिल गया, कॉलम्स मिल गया, ब्रेक्स मिल गए, ये सारी फैसिलिटी मुझे वहां पर मिलती है। ऐसे ही अगर मान लो मैं किसी दूसरे टैब पे जाऊंगा, पेज लेआउट के बाद हमारे पास रेफरेंस है, तो उसमें रेफरेंस से संबंधित सारी फैसिलिटी है, रिव्यू है, व्यू है। इन तरीके के टैब बदलते ही रिबन के ऑप्शन बदल जाते हैं। इस बार को रिबन बार कहते हैं। रिबन बार के ऑप्शन टैब पर डिपेंड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिबन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं या जितने भी फीचर्स होते हैं ये टैब पर डिपेंड करते हैं। टैब अगर बदल जाएगा तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। जैसे चैट से स्टेटस पे जाने पर नीचे के ऑप्शन बदल जाते हैं, जीते के नीचे के कॉन्टैक्ट बदल जाते हैं, वैसे ही होम से इंसर्ट जाने पर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। 11:15 बजे, ठीक है। मंडे से टाइम चेंज होगा, 10:30 बजे हो जाएगा, अभी 11:15 बजे, ठीक है। ये हमारे पास कहानी आती है किसकी? रिबन, टैब और बार के अंदर। सबसे पहले तो ये हमारे पास रिबन बार कंप्लीट होती है। अब यहां पर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट बार है, जिस बार का नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार है। बार का नाम क्या है? क्विक एक्सेस है, क्विक एक्सेस है टूल बार। कौन सी बार है? क्विक एक्सेस टूल बार। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार में 3 ऑप्शन होते हैं। कौन सी बार की बात कर रहे हैं? क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट? सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है सेव। एक हमारे पास क्या होता है? अनडू होता है। एक हमारे पास क्या होता है? रीडू होता है। सेव है, अनडू है, रीडू है। सेव है, अनडू है, रीडू है। ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि मान लो आप यहां पर कोई काम कर रहे हैं। अब आपको फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी दबा सकते हो। अदरवाइज यहां पर फाइल को सेव करने के लिए फाइल होता है। 2007 में फाइल को सेव करना हो तो ऑफिस बटन में जाना पड़ता है। ये लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से बता दिया था। किसमें जाना पड़ता है? ऑफिस बटन में जाना पड़ता है। जैसे ही मैं फाइल को सेव करने जाऊंगा, मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, वहां जाके फाइल सेव होगी, टाइम लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया कि जैसे ही आपने सेव करने की बात की तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दे दिया डायरेक्ट सेव का, एक ऑप्शन आपको दे दिया अनडू का, एक ऑप्शन आपको दे दिया रीडू का। 3 ऑप्शन दे दिए। अब मुझे किसी फाइल को सेव करना है तो इस फाइल में जाके सेव करने के बजाय मैं डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूलबार से क्या कर सकता हूं? सेव कर सकता हूं।
इसलिए हमें जो नाम मिला इसका, वो मिला क्विक एक्सेस टूलबार। सर क्विक एक्सेस टूलबार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके एलिमेंट को हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, सीधे सीधे स्क्रीन पे होते हैं। अगर मुझे इंसर्ट के अंदर जाके टेबल बनानी होगी तो पहले मैं बाय डिफॉल्ट होम पे होता हूं, फिर मैं इंसर्ट में जाऊंगा, फिर मैं टेबल बना सकता हूं। लेकिन क्विक एक्सेस टूलबार का नाम क्विक एक्सेस इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, मेरा एलिमेंट सेव हो जाएगा या मेरी फाइल सेव हो जाएगी, या जो मैंने काम किया है उसको अंडू कर सकता हूं, रीडू। जिसको लगे कि सर अंडू क्या होता है, रीडू क्या है, इसको मैं आगे समझाऊंगा जब फीचर्स बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ये फीचर कहां कहां होते हैं, ये फीचर कहां कहां होते हैं, होम कहां होते हैं, इंसर्ट कहां होते हैं। उसमें जब इंसर्ट चलाएंगे तो इंसर्ट में क्या क्या होता है, जब होम चलेगा तो होम में क्या क्या है, रेफरेंस चलेगा तो रेफरेंस में क्या क्या। मैं एक एक फंक्शन बताऊंगा, वो फंक्शन कौन से टैब में है। तो यही सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि मुझे टेबल इंसर्ट करनी है तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा, मुझे बैलेंस लगाने हैं तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा, मुझे अगर क्रॉस रेफरेंस बनाना है तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा, मुझे अगर मार्जिन बदलना है तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पास ये फैसिलिटी है। क्विक एक्सेस टूल बार में 3 ऑप्शन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। सर और क्या सवाल है? एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस बार की हम चर्चा कर रहे हैं, इस बार का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस से टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार की अगर कोई बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां बनता है कि इसकी पोजीशन कहां होती है। बताओ भी, क्विक एक्सेस टूल बार की अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी पोजीशन कहां होती है, पोजीशन का मतलब ये स्क्रीन पर कहां होती है, इसकी अगर आपसे कोई पूछे कि पोजीशन कहां पर होती है, अब जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से अगर जवाब दोगे तो ये जवाब गलत हो जाएगा दोस्तों। कैसे गलत हो जाएगा? देखिए, पहला जो है कि क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन की अगर बात करें तो इसकी 2 पोजीशन होती है। पहली जो पोजीशन होती है ये होती है अबव द रिबन। कहां होती है? अबव द रिबन, अबव द रिबन। दूसरी जो पोजीशन होती है ये होती है बिलो द रीजन, बिलो द रिबन। बताओ क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन कितनी होती है? 2, एक अबव द रिबन और एक बिलो द रिबन। ऐसे ही कोई बोल दे आपसे कि टास्क बार की पोजीशन कितनी होती है, तो आप सीधा बोल दो 4 होती है। कहां कहां हो सकती है? पहले से कहां होती है? बॉटम में होती है। आप अगर चाहें तो इसको कहां लगा सकते हैं? लेफ्ट में लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको कहां लगा सकते हैं? राइट में। और आप अगर चाहें तो इसको कहां लगा सकते हैं? टॉप में लगा सकते हैं। 2 सवाल बनते हैं क्योंकि टास्क बार की पोजीशन कहां होती है और कहां कहां हो सकती है। टास्क बार की पोजीशन कहां होती है मतलब पहले से कहां होती है, और कहां कहां हो सकती है। यही बात अगर मैं क्विक एक्सेस टूल बार पर अप्लाई करूं तो क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन कहां होती है और कहां कहां हो सकती है। तो अगर पूछे कि वो कहां होती है तो अबव द रिबन। अबव द रिबन का मतलब है इस रिबन बार से ऊपर होती है, इस रिबन बार से ऊपर होती है। सर अगर मैं इसका स्थान बदलकर चेंज करना चाहूं तो ये यहां आ सकती है। विशेष ध्यान रखना, अगर ये यहां है, अगर ये यहां है तो यहां नहीं होगी, अगर ये यहां है तो फिर यहां नहीं होगी, एक ही जगह आएगी। ऐसा नहीं, ऐसा तो होता है क्या कि मान लो अपने टास्क बार को बॉटम से टॉप कर दिया तो दोनों जगह मिले, नहीं। अगर क्विक एक्सेस टूल बार यहां नहीं है तो यहां है, अगर यहां नहीं है तो यहां है। एक ही पोजीशन हो सकती है एक समय में। लेकिन जब हम एमएस वर्ड को चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कहां होती है? अबव द रिबन। जब जब आप एमएस वर्ड को चला के देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कहां होती है? अबव द रिबन होती है। कहां होती है? अबव द रिबन होती है। बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे कहां होती है तो आप बता देना अबव द रिबन होती है। कोई के लिए तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी क्विक एक्सेस टूल बार होती है उसकी पोजीशन कहां होती है? अबव द रिबन होती है। कहां होती है? अबव द रिबन होती है।
और अगर आप इसको चाहे तो दूसरी पोजीशन पे कहां लगा सकते हैं, इसको बिलो द रिबन लगा सकते हैं, बिलो द रिबन लगा सकते हैं। एक हमारे पास सवाल बना किसका, अबव द रिबन का, और दूसरा हमारे पास जो सवाल बना वो किसका बना, बिलो द रिबन का सवाल बना। क्लियर होगी। तो एक हमारे पास क्या हुई, अबव द रिबन, और दूसरी हमारे पास क्या हुई, बिलो द रिबन। अब अगर कोई पूछे कि क्विक एक्सेस टूलबार की पोजीशन कहां है, तो एक अबव द रिबन और बिलो द रिबन। अच्छा, क्विक एक्सेस टूलबार में कितने ऑप्शन होते हैं? सर आपने तो 3 बताए हैं, बिल्कुल डिफॉल्ट रूप से 3 होते हैं। आप इसको मॉडिफाई करके और बहुत सारे ऑप्शन इसमें क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। जैसे मोबाइल में हमारे पास क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, जैसे पहली जो स्क्रीन होती है उस पर कौन कौन से आइकन लेके आना है। जैसे अपने फ्लिप डाउन करते हैं या ऊपर की तरफ करते हैं, तो वहां पर जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट है, उन ऑप्शन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं, ये सब चीजें अपने इस पे मेंशन होती है। तो देखिए कौन कौन सी बार होगी, टाइटल बार होगी, क्विक एक्सेस टूल बार होगी, टैब बार होगी, रिबन बार होगी। अब जो बार बचती है उस बार का नाम क्या है, रूलर बार है। कौन सी बार है, रूलर बार है। नेक्स्ट जो अपने पास बार आती है उस बार का नाम क्या है, रूलर बार है। अगर रूलर बार की बात करें, किसकी बात करें, रूलर बार की बात करें, तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार, सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, ये हमारे पास है टाइटल बार है। टाइटल बार के बारे में टैब बार, टैब बार के बारे में रिबन बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। मैंने इसको थोड़ा छोटा डिजाइन किया है। मैं इसी रूलर बार की बात कर रहा हूं, इसी रूलर बार की बात कर रहा हूं। इसी रूलर बार को अगर थोड़ा बड़ा बना के देखें, यानी कि इसी को हम थोड़ा बड़ा बना के देख रहे हैं, ये हमारी रूलर बार इस प्रकार से होती है। ये हमारी रूलर बार कुछ इस प्रकार से होती है। ये मेरा पूरा पेज है, ये मेरा पूरा पेज है। होती कहां है रूलर बार, रिबन बार के नीचे है। लेकिन मैं केवल अब मैंने ब्राउज किया है किसको, रूलर बार को। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो टॉप में बना दिया था रूलर बार, आपने टॉप में बताया, टॉप नहीं है, ये वाली मैंने यहां बनाई नहीं है, अब मैंने इसको डायरेक्ट बनाया है। जो रूलर बार होती है, पहले इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो रूलर बार अपने पास दी होती है, इसका यूज क्या है, रूलर बार का यूज क्या होता है, तो टैब स्टॉप लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आपने क्या लगाना हो, टैब स्टॉप लगाने हो, तो हम किसका यूज करते हैं, रूलर बार का। टैब हमारे पास क्या है, कीबोर्ड पर एक की होती है। कीबोर्ड पर एक क्या होती है, की। अगर टैब की को रोकना हो तो हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कि बाय डिफॉल्ट पहला टैब स्टॉप, अगर कोई पूछे कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टैब स्टॉप, फर्स्ट टैब स्टॉप, बाय डिफॉल्ट जो पहला टैब स्टॉप होता है ये 0.5 इंच पे होता है। किस पे होता है, 0.5 इंच पे होता है। अगर कोई पूछे कि बाय डिफॉल्ट पहला टैब स्टॉप कहां होता है, तो वो होता है 0.5 इंच पे होता है। कहां पे होता है, 0.5 इंच पे होता है। 0.5 इंच का मतलब है इस टैब स्टॉप, इस रूलर बार को अगर देखोगे तो इस पे इस प्रकार की आकृति बनी होती है, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे आकृति बनी होती है। ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5, ये 2 है, 2.5, ये 3 है, 3.5, इस तरीके से चलते हैं। अब अगर कोई पूछे कि मेरा कर्सर यहां पर है, मेरा कर्सर कहां पर है, यहां पर है। अब मेरा कर्सर यहां पर है, अब अगर मैं स्पेस दबाता हूं तो धीरे धीरे आगे जाएगा। अगर मेरा कर्सर यहां है और अब मैं अगर टैब की दबा लेता हूं, तो अच्छा बताओ बाय डिफॉल्ट टैब की चाल क्या होती है। बाय डिफॉल्ट जो टैब की चाल होती है वो हमारे पास 0.5 इंच होती है। कितनी होती है, 0.5 इंच होती है। तो मेरा कर्सर जो है ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा एक बार है तो कर्सर यहां आ जाएगा, यानी कि ये कर्सर यहां से उठकर यहां आ जाएगा। फिर ये कर्सर यहां से उठकर यहां आ जाएगा। कब, जब आप 2 बार टैब प्रेस करोगे। हर बार टैब प्रेस करने से वो अपनी पोजीशन से कितना चलता है, 0.5 चलता है। कितना चलता है, 0.5 चलता है। तो टैब जो हमारे हैं वो बाय डिफॉल्ट एक बार प्रेस करने से अपनी पोजीशन से 0.5 इंच आगे चला जाता है।
5 इंच आगे चला जाता है। तो अगर मैं टैब की के बारे में बात करूं, किसके बारे में, टैब की के बारे में, टैब की अगर आप प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका 0.5 इंच, कर्सर आपका 0.5 इंच क्या हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है, यानी कि आगे चला जाता है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करता हूं, शिफ्ट प्लस से टैब की प्रेस करता हूं, तो मेरा कर्सर है वो 0.5 इंच क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा। प्रीवियस का मतलब है कि मेरा टैब अब यहां पर है। अगर मैं 0.5 इंच पीछे लेके आना चाहूं तो इसके लिए मैं शिफ्ट प्लस टैब का यूज कर लूंगा। तो अगर मैं, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर स्पेस दबा लो, देखो जब हम स्पेस दबाते हैं ना तो स्पेस काउंट नहीं किए जा सकते कि एक है कि दो है। जब स्पेस से मैटर लिखते हैं तो एक सीक्वेंस नहीं बनता। टैब से जब मैटर लिखते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पर्टिकुलर क्या हो जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। तो स्पेस का कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता, टैब का सीक्वेंस फिक्स है, वो इंच के हिसाब से काम कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हर बार टैब प्रेस करने से टैब जाएगा आगे 0.5 इंच। अगर मैं पोजीशन किस पे खड़ा हूं, आपके जब दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो कि पोजीशन में स्टार्टिंग में खड़ा हूं, तो शिफ्ट प्लस टैब की दबाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन से बाहर तो निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं टैब की प्रेस करता जाऊंगा तो 0.5 0.5 0.5 0.5 कर करके टैब आगे चला जाएगा। अब आगे टैब आ गया तो मैं शिफ्ट प्लस टैब करूंगा तो 0.5 0.5 0.5 पीछे आ जाएगा। ये बात तो ठीक है। आपने क्या लिखा है सर, आपने लिखा है टैब स्टॉप लगाने के लिए रूलर बार का यूज करते हैं, बिल्कुल है। अब कहानी ये है कि ये जो मेरे पास टैब है, ये जो मेरे पास टैब है, ये कर्सर स्टार्टिंग पोजीशन में है। किस पोजीशन में, स्टार्टिंग में। मैंने यहां पर टैब स्टॉप लगा दिया, क्या लगा दिया, टैब स्टॉप। अब सवाल आया कि रूलर बार पर अगर आपने क्या लगाना है, टैब स्टॉप लगाना है, टैब स्टॉप क्या करना है, लगाना है, या टैब स्टॉप बनाना है, तो हम रूलर बार पर माउस से सिंगल क्लिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंगल क्लिक। मुझे क्या करना है, टैब स्टॉप लगाना है, सीधी सी बात है। देखो सिंपल शब्दों में समझना हो, ये बस यहां से चलती है, इसका स्टॉपेज 0.5 किलोमीटर, यानी कि 0.5 किलोमीटर के बाद ये बस रुक जाती है मान। ठीक है, अब हमने कहा कि एक नई कॉलोनी है, कोई गांव है, कोई शहर है, हम चाहते हैं कि बस वहां भी रुके, तो हमने वहां पर क्या लगाया, स्टॉप लगाया। अब जो बस चली यहां से चली, तो आपने एक बार टैब प्रेस किया तो अब की बार ये यहां रुक गया, फिर यहां रुकेगा, फिर अपने सिस्टम से चल रहा है वैसे चलता जाएगा। इसलिए टैब को कहीं बीच में रोकना पड़े तो मुझे रूलर बार की जरूरत पड़ती है। टैब को बीच में रोकना पड़े तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, रूलर बार की जरूरत पड़ती है। रूलर बार जो मेरे पास है वो टैब स्टॉप लगाने के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है, टैब स्टॉप लगाने के लिए यूज की जाती है। क्लियर होगी यहां तक बात। अब टैब स्टॉप लगाने के लिए, टैब स्टॉप लगाने के लिए हमने किसका सहारा लिया, रूलर बार का सहारा लिया। कुछ शायद नेटवर्क में इश्यू है ना। अब सही है क्या, अभी एक बार देखना क्लास। अब कहा कि टैब स्टॉप लगाने के लिए हमने रूलर बार पर क्लिक कर दिया, जहां आपने इसको रोकना चाहते हैं वहां हमने रूलर बार पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने टैब स्टॉप लगा दिया, टैब स्टॉप मल्टीपल लगा सकते हो। अब सर इसी टैब को मुझे क्या करना है, हटाना है।
टैब को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने का प्रोसेस क्या है, ये पेपर का सवाल है। आप टैब स्टॉप को हटाने के लिए क्लिक प्लस क्या करोगे, ड्रैग करोगे। क्लिक प्लस ड्रैग का मतलब पहले इस पे क्लिक करके नीचे की ओर आपने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। आप जानते हैं माउस की एक वर्किंग होती है ड्रैग। ड्रैग का मतलब इधर उधर चलाना, खींच लेना माउस को, उसको हम बोल देते हैं ड्रैग। तो अगर कोई पूछे अगर कोई पूछे कि टैब स्टॉप लगाना हो तो सिंगल क्लिक कर दो, हटाना हो तो क्लिक प्लस ड्रैग। किसी को नहीं समझ में आया कि सर क्लिक प्लस ड्रैग क्या है, मान लो आपकी गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, जिस विवाह शादी में वो रस्म होती है ना, इसलिए मान लो कोई आगे खड़ा हो गया, आपने उसको पहले जाके पकड़ा और उसको खींच के साइड में कर दिया। यानी कि ये व्यक्ति यहां बैठा है, इसको पकड़ो पहले और खींच के साइड में कर दो, तो दो प्रोसेस होते हैं, क्लिक प्लस ड्रैग होता है। तो किसी भी टैब स्टॉप को हटाना हो तो हम क्या कर देते हैं, क्लिक प्लस ड्रैग का सहारा ले लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो रूलर बार है इसका रोल क्या है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि आप टैब स्टॉप लगाने के लिए रूलर बार का यूज किया जाता है। रूलर बार का यूज बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप कितना चलता है, 0.5। ये बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट टैब कितना कितना चलता है, 0.5 इंच चल देता है। अब अगर बात करें आगे अपने बते, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए ये जो टैब स्टॉप, इसी में अपने समझ सकते हैं, ये जो हमारी रूलर बार है, इसी रूलर बार पर दो इस प्रकार के सिंबल बने होते हैं। कभी अगर आपने एमएस वर्ड चलाया है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल में बता दूंगा, अगर आपने देखा हो तो इसमें एक ऊपर की साइड है इस तरीके से और एक नीचे की साइड इस तरीके से। जिसको नहीं दिखाई दे रहा मैं यहां बना देता हूं, एक ऊपर की साइड है इस तरीके से बना होता है, एक नीचे की साइड है इस तरीके से बना होता है। ये जो ऊपर वाला जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन है इंडेंट बोलते हैं। और ये जो होता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, इसको हम बोल देते हैं एक तरीके से हैंगिंग इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेफ्ट इंडेंट। अब सबसे पहले अपन देखें तो जो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसका रोल क्या है। देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट का रोल क्या है, देखिए जब रूलर बार की बात करें तो ये रूलर बार है। रूलर बार एक तो आपको सुविधा दे रही है टैब स्टॉप की, दूसरी जो सुविधा दे रही है, ये रूलर बार मैंने डायरेक्ट बनाई है भाई, पढ़ो तो थोड़ा चीजें समझ के करना भी, कल को गलती मत करना। ये रूलर बार है, इसी रूलर बार में ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक क्या है, सिंबल है, और एक इस प्रकार से मेरे पास क्या है, सिंबल है। ये जो सिंबल है ऊपर वाला, ये हमारा होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात करता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात करता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात कर लेता है। और ये हमारे पास कौन सी बार है, रूलर बार है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो नीचे वाला है, ये हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेफ्ट इंडेंट बोल देते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लेफ्ट इंडेंट के नाम से जानते हैं। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में इंडेंट आगे टॉपिक आएगा इसमें पढ़ेंगे। इंडेंट दो प्रकार के हैं, एक होता है लेफ्ट इंडेंट और एक क्या होता है, राइट इंडेंट होता है। अब देखिए इनका रोल क्या है, फर्स्ट लाइन का और लेफ्ट इंडेंट का। देखिए मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं, उस पैराग्राफ की पहली लाइन यहां से स्टार्ट है, पैराग्राफ की पहली लाइन यहां से स्टार्ट है, और इसको, इस लाइन को हमने
इस तरीके से बना दिया। पैराग्राफ की पहली लाइन यहां से स्टार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन मेरा इंडेंट है ये वाला, इसके जस्ट नीचे से ये लाइन स्टार्ट है। दूसरी जो लाइन है वो इसके नीचे से स्टार्ट है, यहां से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मान लो अब ये मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और अब मैंने यहां पर क्या लगा लिया, एंटर लगा लिया। क्या लगा लिया? एंटर लगा लिया। जैसे ही मैंने एंटर लगाया, पैराग्राफ की एक पहली लाइन आएगी, वो जस्ट इसके कहां आएगी, नीचे आएगी, ये वाली। दूसरी जो लाइन आएगी वो इसके नीचे आएगी। इसलिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट चाहिए जो मेरे डेटा को हैंग करके रखता हो, जिसको हम हैंगिंग इंडेंट से भी बता सकते हैं। इसको हम हैंगिंग इंडेंट से भी बता सकते हैं। अगर ये वाला न होता तो हर पैराग्राफ की लाइन जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये न होता तो हर पैराग्राफ की लाइन पहली लाइन को छोड़कर एक सीक्वेंस में नहीं होती। तो ये हमें रूलर वार फैसिलिटी देती है। कौन सी देती है? रूलर वार। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट लाइन इंडेंट कहां पर होता है, तो सीधा सीधा बता दो कि रूलर वार पर होता है, जो पहली लाइन को क्या क्या करता है, हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करके रखता है। इंडेंट का मतलब होता है स्पेसिफिक जगह तक आप उसको होल्ड करके रखते हो, वो हमारे पास क्या है, इंडेंट की बात करती। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास बात किसकी थी? रूलर बार की बात थी। अब हमारे पास बचती है रूलर बार के बारे में वर्टिकल स्क्रॉल बार। कौन सी है? वर्टिकल स्क्रॉल बार की बात करें। कौन सी बार है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का जो यूज होता है वो पेज को अप टू डाउन और डाउन टू अप करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास इस तरीके से पेज को करना हो, ये हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। इस तरीके से पेज को करना हो, वर्टिकल स्क्रॉल। वर्टिकल स्क्रॉल बार बाय डिफॉल्ट एक्टिव होती है। वर्टिकल स्क्रॉल बार बाय डिफॉल्ट क्या होती है? एक्टिव होती है। एक्टिव का मतलब पेज की पोजीशन कैसी होती है? पोर्ट्रेट होती है। इस वजह से पेज इस सिचुएशन में पेज बड़ा होता है, स्क्रीन छोटी होती है। तो मैटर ऊपर नीचे करने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? वर्टिकल स्क्रॉल बार की जरूरत होती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? ये हमारे पास थी वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक ऐसी बार जिसका नाम हमने यहां लिखा था, ये वाली बार, ये कहां होती है ये तो हमें नहीं पता कहां होती है, लेकिन इसका नाम एक होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेट टूल बार की पोजीशन कहां होती है? पोजीशन कहां होती है? तो आप स्क्रीन पे लिख सकते हो, कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर, कहां भी हो सकती है। ठीक है सर, कहां होगी फिर अगर आएगी तो? अगर इसको देखना, ये दिखाई नहीं देती है, अगर मुझे फॉर्मेट टूलबार को देखना है तो मुझे सबसे पहले मैटर को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैटर को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने यहां पर कुछ भी मैटर लिखा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ लिखा, जैसे ही मैं सी को सिलेक्ट करूंगा तो इसके पास में ये बार आ जाएगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा तो ये बार मुझे दिखाई नहीं देती है। तो एक ऐसी बार जो हमें दिखाई नहीं देती होती है, आती कहां है? जहां हम बुलाते हैं। आती कैसे है? मैटर को जब सिलेक्ट करते हैं। मैटर को जब सिलेक्ट करते हैं, अगर मैटर सिलेक्ट नहीं किया हुआ आपका तो ये फॉर्मेट टूलबार नहीं आती। सर फॉर्मेट टूलबार क्या क्या फैसिलिटी दे सकती है? लिख लेना कि आप डायरेक्ट यहां से क्या बदल सकते हो? फॉन्ट बदल सकते हो, फॉन्ट का कोई साइज बदल सकते हो, फॉन्ट का कोई स्टाइल बदल सकते हो। ऐसे ही अगर बात करें इसमें फॉन्ट के कलर की बात करें, वो बदल सकते हो। इसका मतलब हाईलाइट कलर कर सकते हो, थीम बदल सकते हो। फॉन्ट से रिलेटेड सारा काम किस में होता है? फॉर्मेट टूलबार के अंदर आप कर सकते हो। बताओ भाई, यहां तक बातें सबकी क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये हमने पढ़ा है पूरा का पूरा रिबन टैब और बार के बारे में। हमने सारी बार पढ़ ली है। ये देखो सबसे पहले टाइटल बार की बात करें, टाइटल बार पढ़ लिया है। टाइटल बार अगर 2016 से लेकर अगर 24 की है तो फाइल नेम टाइटल बार के लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं। अगर वो 2007 की है तो फाइल नेम टाइटल बार के कहां दिखाई देते हैं? सेंटर में दिखाई देते हैं। ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। टैब बार हमने पढ़ लिए, सारे टैब मैंने बता दिए थे। 2007 में 7 है, 10 13 16 में 8 है,
उसके बाद 2019 में 10 है और 2021 में कितने टैब है, 11 टैब है। सबसे पहले अगर बात करें तो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प की बात करें, ये सब हमने बात कर दी थी। ये अपना एक पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि हमारी स्क्रीन पर कौन कौन सी पट्टियां होती है, कौन कौन से बार्स होते हैं, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास अपने आने वाली है उस क्लास में हम एमएस वर्ड के सारे फीचर पढ़ेंगे, जैसे कट का काम क्या है, कॉपी का काम क्या है, हाइपरलिंक का काम क्या है, बुक मार्क का काम क्या है, क्रॉस रेफरेंस का काम क्या है, मार्क स्टेशन का काम क्या है, बिब्लियोग्राफी हमारे पास क्या होती है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या बेनिफिट हुआ इसका पढ़ने का? ये बेनिफिट हुआ कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आज अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइल टैब के बारे में। अब आपके दिमाग में आया कि फाइल टैब पढ़ा रहे हैं सर, अब फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन है, तो पेपर वाला सीधा पूछेगा कि बताओ मुझे सेव करना है, प्रिंट करना है, तो किस में जाना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि फाइल टैब के ऑप्शन पढ़ लो। मुझे किसी ने कहा कि कट कॉपी कहां होता है, तो आज मैंने कहा कि आज अपने होम टैब पढ़ेंगे। अब होम टैब में कट कॉपी पेस्ट की बात करें, फॉन्ट की बात करें, साइज की बात करें, अलाइनमेंट की बात करें, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको किसमें मिल रही है, होम टैब के अंदर मिल रही है। तो इसका मुझे बेनिफिट हुआ। फिर मैंने कहा कि आज ये नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं कट कॉपी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एमएस वर्ड का जो सबसे पहला टैब है उसको अपन स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे टैब को पढ़ेंगे। इससे क्या फायदा हुआ कि जो अभी आपके लेखपाल के पेपर में जो सवाल थे ना कि कौन सी चीज कहां होती है, इसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं बोल दूंगा कि हाँ कट कॉपी पेस्ट पूछे तो होम बता देना, हाइपरलिंक पूछे तो इंसर्ट बता देना, टेबल इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट बता देना, मुझे अगर व्यू देखनी है तो व्यू में चले जाएंगे, अगर मुझे क्या करना है मार्जिन बदलना है तो पेज लेआउट बता दें। कितने याद रखोगे इतने? फिर वर्ड भी याद रखना है, एक्सेल भी याद रखना है। तो ऐसे कि हम पढ़ेंगे ऐसे कि ताकि हमें इन पे रट्टा नहीं लगाना पड़े। सपोज करो कि हम आज होम टॉपिक पढ़ेंगे, हम इंसर्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो कम से कम इतना तो याद रह जाए ना कि होम टॉपिक में कौन कौन से हमने बात की, होम टैब में कौन कौन से हमने फीचर्स पढ़े हैं। बताओ समझ में आ गई बात सबको? ये अपना था अभी एक टॉपिक। अब 3 क्लासेज अपनी इसमें हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप इस क्लास को YouTube पे भी देख रहे हैं तो ये हमने फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया हुआ है यूपी ट्रिपल एस, जिसमें लोअर पीसीएस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। और जो लेखपाल का जो पेपर हुआ उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों को था और अच्छे क्वेश्चंस एमएस वर्ड एक्सेल पे पूछे गए थे, ठीक है। एक ये बुक है कि अगर आप नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो बुक भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एक चीज मैं और बता दूं, लाइव बैच की जो क्लासेज होती है ये मंडे टू फ्राइडे रहेगी, मंडे टू फ्राइडे की बात रहेगी। अभी तो क्लास का टाइम आपका 11:15 AM है, मंडे से 10:30 बजे हो जाएगा, 10:30 AM मॉर्निंग में, मंडे से 10:30। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेज रहेगी। इस संडे कोई सैटरडे को टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट जो सैटरडे है उसमें टेस्ट होगा, जितना अपने पढ़ लेंगे। तो सैटरडे को आपका मैं टेस्ट करवा दिया करूंगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी और टेस्ट का अपने सॉल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।